और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पे बलबीर गिरी बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। निरंजनी अखाड़े की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी कैलाशानंद गिरी ने इसकी घोषणा की है। बलबीर गिरी अब बाघंबरी मठ की गद्दी संभालेंगे। निरंजनी अखाड़े में हुई पंचों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो बलबीर गिरी बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी होंगे। निरंजनी अखाड़े की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है और महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी कैलाशानंद गिरी की तरफ से यह घोषणा की गई है कि बलबीर गिरी ही अब बाघंबरी मठ की गद्दी को संभालेंगे, क्योंकि निरंजनी अखाड़ों में पंचों की जो बैठक हुई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि बलबीर गिरी अब बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी होंगे। यह अहम फैसला लिया गया। प्रयागराज से बड़ी जानकारी है। बलबीर गिरी बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी होंगे। निरंजनी अखाड़े की ओर से इसकी घोषणा की गई है। तो महामंडलेश्वर ब्रह्मचारी कैलाशानंद गिरी की तरफ से यह घोषणा की गई है और बलबीर गिरी अब बाघंबरी मठ की गद्दी संभालेंगे। ये बड़ी जानकारी। निरंजनी अखाड़े में जो पंचों की बैठक हुई है उसके अंदर यह फैसला लिया गया। बड़ी और अहम जानकारी है। बलबीर गिरी अब नए उत्तराधिकारी होंगे निरंजनी अखाड़े के। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद मठ की गद्दी पर कौन विराजमान होगा, इसका फैसला हो चुका है। मठ की बाघंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी बलबीर गिरी होंगे, जबकि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की जांच अभी जारी है। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद अब पूरे बाघंबरी मठ और उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर पंच परमेश्वर की हुई बैठक में बलबीर गिरी का नाम लगभग अब बैठक में तय किया गया है। अब ऐसे में जहां एक और सीबीआई की टीम पिछले 6 दिनों से प्रयागराज पहुंच करके इस पूरे केस में और महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की मामले की जांच कर रही है। पहले दिन सीबीआई की टीम ने बाघंबरी मठ पहुंच करके वहां पर रजिस्टर के मुताबिक वहां आने जाने वाले सेवादार और वहां पर रह रहे शिष्यों से पूछताछ की। दूसरे दिन सीबीआई की टीम ने वहां पर सीन का रिक्रिएशन किया और पूछताछ की कड़ी आगे जारी रखी। वहीं तीसरे दिन सीबीआई की टीम ने घंटों मठ में लगभग 7 घंटे जो है लंबी प्रक्रिया में अपनी जांच और तफ्तीश करते रही और इस दौरान उत्तराधिकारी बताए जा रहे बलबीर गिरी और साथ ही उनके साथी अमर गिरी से भी सीबीआई ने पूछताछ की और सेवादार, रसोइये और जो भी कर्मी वहां मौजूद थे जो सुरक्षा में, उनसे भी पूछताछ की कड़ी को आगे सीबीआई ने जारी रखा। वहीं चौथे दिन की अगर बात की जाए तो सीबीआई को सीजीएम कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड कस्टडी मिल गई, जिसमें तीनों ही आरोपी आनंद गिरी, संदीप तिवारी और आद्या तिवारी से उनको लेकर के सीबीआई की टीम ने सीधे तौर पर उनको अपने कस्टडी में लेते हुए नैनी जेल से प्रयागराज के पुलिस लाइन में लाई और यहाँ पर उनकी जो है तकरीबन 7 घंटे की लंबी पूछताछ जारी रही, जिसमें आनंद गिरी से कई सवाल किए गए, उनके संबंधों के बारे में पूछे गए कि आखिरी के दिनों में आखिर आपका विवाद क्या चल रहा था जो नरेंद्र गिरी के साथ चल रहा था। ऐसे में उसके बाद सीबीआई की टीम ने जो है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए महंत नरेंद्र गिरी की मौत के जुड़े हिस्से से उनके विसरा के माध्यम से उनके जो मनोदशा थी उनको रीड करने की भी कोशिश की कि आखिर वो सोच क्या रहे थे, वो कर क्या रहे थे और उनके आखिरी के दिनों में उनके अपना बिहेवियर कैसा था। ऐसे में अब सीबीआई की टीम कल के दिन में जो है 5वां दिन था, ऐसे में शाम के समय में सीबीआई की टीम ने इंडिगो की फ्लाइट से देहरादून ले गई सीधे तौर पर आनंद गिरी को और वहां हरिद्वार में जो उनका आश्रम है वहां जाकर के इस केस से जुड़े सवालों को जो है तफ्तीश के माध्यम से उनसे पूछताछ करने के लिए हरिद्वार पहुंची है। अब आज 6वां दिन है इस केस का। अब ऐसे में संदीप तिवारी और आद्या तिवारी से सीबीआई की टीम जो है आज बाघंबरी मठ ले जाकर के उनसे पूछताछ कर सकती है। अब ऐसे में सीबीआई की टीम यही प्रयागराज पुलिस लाइन में सीधे जो गंगा गेस्ट हाउस है यहाँ है और क्राइम ब्रांच का जो लॉकअप है वहाँ पर संदीप तिवारी और आद्या तिवारी को रखा गया है। अब ऐसे में इस केस की अगली कड़ी यही है कि जहाँ एक तरफ हरिद्वार में जो है सीबीआई की टीम जांच कर रही है, वहीं प्रयागराज में संदीप तिवारी और आद्या तिवारी से इस केस के सिलसिले में पूछताछ होगी। अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, प्रयागराज।